तो कहते हैं कि हो सकता है एक पल के लिए आपके चेहरे से आपकी कोई मुस्कान छीन ले। हो सकता है और बेशक ये हो सकता है कि एक पल के लिए आपके चेहरे से आपकी कोई मुस्कान छीन ले, लेकिन हज़ारों खुशियाँ बेताब हैं आपसे मिलने के लिए। बस फ़र्क है तो उन खुशियों को पहचानने की। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुप्रिया पोद्दार, आपकी पर्सनालिटी कोच। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में खुश रहें। गाइज़, व्हाट आई फील कि हम सभी बहुत फॉर्चुनेट है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम सभी अपनी लाइफ में दुखी हैं। खुश तो हम बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम दुखी रहते हैं। कुछ लोग पैसे की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग अच्छा हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है इसलिए परेशान है, कुछ लोगों के लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है इसलिए परेशान है, तो कुछ लोग अपनी सोच की वजह से परेशान है। बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट जो भी रीज़न हो, कहीं ना कहीं हमें खुश रहना है, अच्छे से अपनी लाइफ को लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उसे कैसे अचीव करें, उसके लिए मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि मेरे आप कह सकते हो कि मेरे नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एजुकेशन और जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, साथ ही साथ आसपास लोगों की लाइफ को भी ऑब्जर्व करके सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें से पहला पॉइंट है कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपका नेचर ऑफ जॉब है, व्हाट आई फील कि हमें सबसे पहले उस पर अच्छे से काम करना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उसे पूरी ईमानदारी से और अपना 100% दे के, उसमें इनोवेशन दे के, क्रिएटिविटी दे के आप उसमें बहुत अच्छे से काम करो। क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ जब अच्छा होगा, जो कि इनकम का सोर्स होता है, तभी आप बहुत हद तक अपनी पर्सनल लाइफ को भी स्मूथली चला पाओगे। और अगर वहाँ से आप वहाँ लैकिंग होगी, वहाँ आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अच्छे से इनकम जो भी घर में फिनेंशियल इनकम का जो सोर्स है वो सही से नहीं आ पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें और रिलेशनशिप और घर में भी बहुत सारे टेंशन्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अप डाउन होगी। बट तो वो बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करता है, बट फिर भी आप अपना 100% दो अपने काम पे और उसे बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से करो। तो ये आपको बहुत मेंटल पीस देगा और हैप्पीनेस भी देगा जब आपका प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस्ड होगा। अब बात है कि मेंटली हम किस तरह से अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव करें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बोलूँगी कि जो मेरा अपना तरीका है, आपको ग्रेटफुल होना सीखना है। और आप देखना, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ये फंडा अपनाते भी हैं। वो लाइफ में इवन बहुत सारे लोग डायरी में एवरीडे नोट डाउन करते हैं कि वो वैसे 2-3 चीज़ों के लिए जिनके लिए वो ग्रेटफुल हैं। और अगर आप इन चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में ले आओगे तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो देखना गाइस, हम दुखी तभी होते हैं जब हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ नहीं कर पाए तो हम दुखी हैं, लाइफ में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो हम दुखी हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती भी है, अगर हम उन चीज़ों को देखना शुरू करें। क्योंकि जो नहीं है उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ चीज़ों को ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है। वो हिम्मत कहाँ से लाओगे? वो हिम्मत तभी ला पाओगे जब आप उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहोगे जो पहले से आपके पास है। तो अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, आप उन चीज़ों को देखो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। और जब आप उसको देखोगे तो खुद ब खुद आपके चेहरे पे खुशियाँ आएंगी, अंदर से आप खुश फील करोगे। और शायद तभी आप हिम्मत भी जुटा पाओगे जो नहीं है और उसे ठीक किया जा सकता है अगर, तो उसे ठीक करने की हिम्मत भी जुटा पाओगे। थर्ड पॉइंट है माइंडफुलनेस। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है कि हम अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लेते हैं उसमें से इमोशन को हटा के, है ना, कोई भी बायसनेस को हटा के वो लाइफ के डिसीजंस लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि हम ये इमोशंस के ये में फंस जाते हैं कि ये मेरा अपना है, ये पराया है ना, और बायसनेस की वजह से और सही डिसीजंस नहीं ले पाते, काम में हो, पर्सनल लाइफ में हो। तो आप इसके लिए आप अगर योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन ये सब प्रैक्टिस करते हो तो अपने माइंड को आप पीस
पीसफुल रख पाओगे, क्योंकि कहते हैं कि व्हेन योर बॉडी मूव्स योर ब्रेन ग्रूम्स। तो जब आपकी बॉडी मूवमेंट पे रहेगी तभी आपका ब्रेन भी सही से अच्छे से एक्टिव वे में काम कर पाएगा। तो आप हर दिन थोड़ा ये सब प्रैक्टिस करो और इसकी वजह से आपका माइंड पीसफुल रहेगा। तो जब आपका माइंड पीसफुल होगा, हैप्पी होगा, काम होगा, तभी आप लाइफ में सारे बायसनेस को हटा के आप कोई भी डिसीजंस ले पाओगे। और जब आप ऐसे डिसीजंस ले पाओगे तो अल्टीमेटली आप सारी ड्रामा को, है ना, नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं दूर कर पाओगे अपनी लाइफ से, और वो डिसीजंस भी सही रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीस को, हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर इमोशन में आके कोई डिसीजंस लोगे तो उसके लिए आपको पछतावा करना पड़ेगा और उसकी वजह से जो टॉर्चर होगा वो आपको बार बार झेलना पड़ेगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। पहला था कि आपको अपनी ड्यूटी को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, दूसरा आपको ग्रेटफुल रहना है, तीसरा आपको माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है, अपने इमोशन को हटा के चीज़ों को बिना जज किए, बिना किसी बायसनेस के एक थर्ड पर्सन बन के उसे सोचना है और डिसीजंस लेना है। फोर्थ मैं बोलूँगी हेल्प अदर्स। ये बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ में खुशियों को अचीव करने में। तो जो भी आपका नेचर ऑफ जॉब है, अब हर इंसान का ऐसा जॉब नहीं होता कि वो जाके लोगों की मदद करे, बट आप किसी भी वे में हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में अगर सर्वेंट आते हैं और कुछ लोग नीडी है तो आप उनके भी बच्चों को हेल्प कर सकते हो, उन्हें हेल्प कर सकते हो अगर ज़रूरत है। तो आप अपने कॉलीग को अगर किसी प्रॉब्लम में है एक सही डिसीज़न दे के हेल्प कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को मोटिवेट करके हेल्प करके कर सकते हो। किसी नीडी इंसान को पैसे के फॉर्म में अगर उसे आपके पास कैपेबल हो तो आप उस फॉर्म में हेल्प कर सकते हो। अगर आप हेल्प करना चाहो तो ऐसे बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे। तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए और आप देखोगे जब आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी। और फिफ्थ पॉइंट मैं बोलूँगी, डोंट टेक योर लाइफ सो सीरियसली। तो लाइफ में सक्सेस आए, फेलियर आए, उससे परेशान नहीं होना है, बहुत सीरियसली नहीं लेना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही थी कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है इसलिए कुछ मत करो, एक ना एक दिन जाना ही है तो बस बैठे रहो हाथ में हाथ देके, ये नहीं कह रही मैं। अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दो, आपको जो भी अचीव करना है पूरा गोल बनाओ, उस पर काम करो, लेकिन फेलियर आए या सक्सेस आए इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपने ऊपर मत आने दो। सक्सेस आए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, फेलियर आए तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना, इससे ऊपर अपने आप को उठा लो। बस ये होता है गाइज, व्हाट आई फील कि हमें बस चलते रहना होता है, मेहनत करते रहना होता है। सक्सेस आए, फेलियर आता है, उसके बाद आप देखोगे सक्सेस भी आएगा। अगर आप टिके रहोगे, हिम्मत से रहोगे और मेहनत करोगे पॉजिटिव वे में तो फिर सक्सेस आप अचीव कर लोगे। सक्सेस के प्रोसेस में आपको फिर से फेलियर मिलेगा क्योंकि वहाँ से आप कुछ सीख पाओगे। तो ये सब चलते रहने वाली चीज़ें हैं, इससे घिरे नहीं रहना है, इसको सीरियसली नहीं लेना है, अपना काम करना है और इसमें भी कुछ ऐसी वे ढूंढने हैं जिससे हम खुश रह सके इस प्रोसेस में। थैंक यू सो मच। और लास्ट में कहूँगी कि एक सफल इंसान खुश हो ना हो, लेकिन खुश रहने वाला इंसान ज़रूर सफल होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना और खुश रहना, और खुश रह के जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेस हमें ज़रूर अचीव होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो गाइज़, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज़।